सभी को मैं वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो गाइज आज हम सेकेंड ईयर के ऊपर बात करने वाले हैं और जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है जिसको हम साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग भी बोल सकते हैं। तो आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो कि सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है उसके ऊपर दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया था। 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य क्या है। समुदाय मानसिक स्वास्थ्य क्या है, देख सकते हैं। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसके क्षेत्र लिखे या इसके महत्व को लिखे और इसमें नर्स का क्या भूमिका है वो चीज़ को बताएं। तो ये चीज़ पूछा गया था क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में 10 से 15 नंबर में। तो चलिए आज हम इसको देख लेते हैं। अगर इस बार पूछेगा तो आप लिख सकते हैं आसान से। देखिए ये वीडियो लाने का ऐसे मैं वीडियो एग्जाम टारगेट के लिए ला रहा हूँ। अगर इस वीडियो को आप लोग मिस करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको तो ऐसे कोई पढ़ाता नहीं है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हो और आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ा दे। कोई ऐसा तो कोई है नहीं पूरे यूट्यूब पर और आपको हिंदी में समझा दे। वो मेन जो पॉइंटें है कभी कुछ जो है आपको वो किसी चैनल पर मिलेगा तो समझाने का कोशिश करेगा। लेकिन हम वही चीज़ें लाते हैं जो आपके यूजफुल के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, जो सिलेबस है आपके। और मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी सिलेबस है कवर कराने का कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग इसको देखिए, शेयर कीजिए। सेकेंड ईयर वाले लोग नहीं देखते हैं, इस चीज़ को मैं भी नोटिस करता हूं कि सेकेंड ईयर वाले लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, मैं अपना मेहनत कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, नाम से यह स्पष्ट है कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य कहा जाए तो ये आपके समुदाय में जो भी स्वास्थ्य का केंद्र होता है, वहाँ जो भी समुदाय में आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करेगा तो ही मानसिक स्वास्थ्य जो है समुदाय मानसिक स्वास्थ्य होता है। कम्युनिटी साइको हेल्थ या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को, इसका मतलब होता क्या है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। तो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि समुदाय में मानसिक रोग से संबंधित वे सारी चीज़ें, वे सारी क्रियाएं जो मानसिक रोगों को प्रभावित करता हो, जैसे मानसिक रोग हो गया, मानसिक विकार हो गया, या मानसिक जो स्वास्थ्य जो मानसिक प्रॉब्लम है उसमें देखभाल हो गया, या किसी को अगर किसी चीज़ का लत लग चुका है तो मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा ही उसको जो है चीज़ों को बताया जाता है, ठीक किया जाता है और उसको जो है मानसिक रोग से, मानसिक विकार से बाहर निकाला जाता है इस सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा। ये जो मानसिक स्वास्थ्य है ये जो है सभी प्रकार के मनो जो स्वास्थ्य होता है उससे आपको हेल्प करता है, चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो, चाहे कोई शिक्षा देने के लिए हो, चाहे कोई चीज़ के लिए भी हो मानसिक से रिलेटेड। ये मानसिक स्वास्थ्य का काम ही है कि आपके मनोरोग को, दशा को बदलना, मनोरोग के जो भी मानसिक जो भी रोग है उसके बारे में शिक्षा देना कि इससे कैसे बचा जाए, इसको कैसे इससे दूर हुआ जाए। ये सारी चीज़ों को इसी सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के तहत बताया जाता है लोगों के बीच में। तो और उसके बाद यह जो है यह चिकित्सक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत मनोरोग से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को, सेवाओं को दिया जाता है लोगों को बीच में। यही होता है क्या चीज़, मानसिक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य। इसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अब इसका इम्पोर्टेंस पूछेगा कि जो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य है उसका क्या महत्व है, बताएं। महत्व पूछेगा तो देख सकते हैं महत्व में ये सब पॉइंट है, जो मैं ये 7 पॉइंट लिखा हूँ ये सब पॉइंट है और ये सब पॉइंट लॉजिकली आपको पता भी होगा कि जो मानसिक सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य है इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकता है, स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा क्या क्या चीज़ें लोगों को किया जा सकता है मानसिक के क्षेत्र में, मनोरोग के क्षेत्र में। तो उसी चीज़ को पॉइंट में बनाकर और फिर इसमें 2-3 लाइन लिख देना है। तो जैसे हम यहाँ पे 7 पॉइंट बना चुके हैं, इस 7 पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। पॉइंट नहीं याद रखते हैं, 5 पॉइंट भी दिमाग में याद रखते हैं तो आप लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। पहला है समुदाय के लोगों को जानकारी देना। मतलब पहला जो पॉइंट है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में, जो महत्व में जो पहला पॉइंट है कि लोगों के बीच में जानकारी देना कि मानसिक रोग है क्या, अगर मानसिक रोग आता है किसी को तो उससे कैसे बचे, हॉस्पिटल तक लोगों को कैसे ले जाना है मानसिक रोगों से, ये सारे चीज़ें जो है लोगों के बीच में बताना, यही काम होता है पहला में कि समुदाय के लोगों को जानकारी देना मानसिक रोगों के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो ये पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा है मानसिक देखभाल। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि मानसिक देखभाल। अब मानसिक देखभाल में जो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक जो स्वास्थ्य है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य है, इसमें मानसिक देखभाल करेगा। मतलब जो भी पेशेंट अगर मनोरोग से ग्रसित है, उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो किसी बुरी आदतों से ग्रसित है, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका देखभाल किया जाएगा, चिकित्सक से दिखाया जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा और जो है उसको बीमारी से दूर किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ें मानसिक रोगों को देखभाल इस मानसिक देखभाल में होगा। तीसरा है कि मानसिक रोगों का निदान। अब लोगों के बीच में उसका निदान जो है ये सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य द्वारा ये किया जाएगा कि लोगों के बीच में सही, अब मानसिक जो बीमारी होता है वो भी कई प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होता है, किसको बहुत डेंजरस ग्रसित करता है, किसी को अभी शुरुआती ढंग रहता है, किसी को अभी मीडिएटर रहता है। तो इसी प्रकार से दवाई भी दिया जाता है मानसिक रोग में। तो जो ये चीज़ें हैं कि मानसिक रोगों का निदान, तो इसमें जो है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा क्या किया जाता है कि स्टार्टिंग के समय में ही लोगों को क्या किया जाता है कि ये मानसिक रोग का जो है निदान करवा दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है एक खतरनाक स्टेज में जाने से बच जाता है और उसका जो है पहले ठीक हो जाता है। तो ये निदान करवाता है। चौथा है मानसिक विकारों से बचाव। मानसिक विकार मतलब क्या होता है, रोग, समस्या, प्रॉब्लम। तो जो भी मानसिक समस्या है, मानसिक रोग है, उस विकार से मतलब रोग से बचाव करवाया जाता है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा। बचाव कैसे होगा, तो बचाव ऐसे होता है कि मान गए किसी को अगर मानसिक प्रॉब्लम है तो उसको क्या किया जाएगा, हॉस्पिटल तक, जहाँ भी मानसिक रोग का हॉस्पिटल है वहाँ तक ले जाकर उसको क्या किया जाएगा, चीज़ों को ट्रीटमेंट कराया जाएगा, चिकित्सक डॉक्टर से दिखाया जाएगा, मनोचिकित्सक से दिखाकर उसके मानसिक रोग से छुटकारा दिलवाया जाएगा। तो किसके द्वारा, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा। तो यही होता है मानसिक विकारों से बचाव, मतलब मानसिक समस्याओं से बचाव। पाँचवा है भय समाप्त करना। भय समाप्त क्या होता है, तो भय समाप्त ये होता है कि किसी के अंदर से डर को भगाना। अब मान गए कि किसी को अगर मानसिक रोग हो चुका है तो आसपास में लोग उससे डरते हैं, तो यही चीज़ को जो है बताया जाता है लोगों में कि डरना नहीं है, उससे सही से रखना है, और अगर किसी को मानसिक रोग होता है तो उससे जल्दी ट्रीटमेंट कराए और ठीक हो सकता है। तो ये जो गलत धारणा है डरने का, तो ये डर बाहर निकालना, तो यही है भय समाप्त करना। छठा है मानसिक रोगियों की देखभाल। देखिए अब मानसिक रोगियों की देखभाल, यहाँ क्या था कि मानसिक देखभाल मतलब उसके मन को देखभाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति अगर ग्रसित हो चुका है मानसिक रोग से, उसको देखभाल किया जाएगा। उसका देखभाल कैसे किया जाएगा, अगर मानेंगे किसी समुदाय में किसी परिवार या किसी लोग को जो है वो मानसिक प्रॉब्लम है, मतलब वो मेंटल प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं पागलपन कह सकते हैं, या हो सकता है कोई डिप्रेशन में हो, जो किसी से बोलता उलता नहीं हो, डिप्रेशन में हो, चला गया हो, तो ये सब मानसिक रोग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे मानसिक रोगियों को देखभाल करना, उसे हॉस्पिटल तक ले जाना, दवाई वगैरह दिलवाना और समय समय पर उससे विजिट करते रहना कि इनका जो मानसिक रोग है कहाँ तक ठीक हुआ है, क्या है, ये सारे चीज़ों को इसी देखभाल के अंतर्गत किया जाएगा। सातवां पॉइंट है कि मानसिक रोग ग्रस्त मरीजों का पुनर्वास। अब जो भी मानसिक रोग से ग्रसित रोगी होता है, जो भी व्यक्ति है, उसको एक ऐसे वातावरण में ले जाया जाता है जहाँ पे उसको दवाई के साथ साथ जो है उस वातावरण में रखा जाता है जहाँ पे उसका बीमारी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है पुनर्वास से भी। पुनर्वास के मतलब होता है कि एक वातावरण तैयार करना, ऐसे वातावरण तैयार करना जो उस बीमारी को ठीक कर सके। तो जब आप लोग पढ़ेंगे साइकोथेरेपी में, तो वहाँ पे ग्रुप थेरेपी होता है, मतलब समूह में रह के लोगों को उसके प्रति जागरूक किया जाता है। जो भी मानसिक प्रॉब्लम होता है तो उसको समूह में रह के या उसका वातावरण तैयार करके क्या किया जाता है, वो रोगी को ठीक किया जाता है। तो यही होता है क्या चीज़, पुनर्वास, मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर देना वैसे वातावरण में जहाँ रोगी के लिए वो वातावरण मौजूद हो। तो ये चीज़ें होता है। ये 7 पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है, पहला ध्यान में रखना है कि लोगों को जानकारी देना, किसके बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि मानसिक देखभाल, अब मतलब समुदाय में लोगों को मानसिक देखभाल कैसे किया जाएगा, कैसे शिक्षा दे कि मानसिक रोगों से बचना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो ये मानसिक देखभाल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि मानसिक रोगों का निदान। अब मानसिक रोगों का निदान होगा, अगर किसी को मानेंगे मानसिक रोग हो चुका है तो वो किस अवस्था में अभी, मतलब बहुत डीपली हो चुका है या अभी शुरुआती अवस्था में है, तो इस चीज़ को देखकर और उसे जल्दी से जल्दी निदान करवाना, यही चीज़ें होता है मानसिक रोगों का निदान। चौथा है कि मानसिक विकारों से बचाव। अब किसी प्रॉब्लम हो चुका है, समस्या हो चुका है, तो उसका बचाव कैसे किया जाए, तो इसके बारे में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बताता है, करता है लोगों के लिए।
पाँचवा है भय समाप्त करना। पाँचवा में भय, लोगों के अंदर से मानसिक रोग को जो खिलाफ में जो भय बना हुआ है उसको दूर करना होता है, तो यही पाँचवा पॉइंट है। छठा है मानसिक रोगियों की देखभाल। मानसिक रोगियों की कैसे देखभाल किया जाए, सारे चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, बस रिपीट कर रहा हूँ। तो जो छठा पॉइंट है मानसिक रोगियों की देखभाल किया जाएगा, इसमें सिर्फ मानसिक देखभाल किया जाएगा, तो इसमें स्वस्थ व्यक्ति के बारे में भी देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मानसिक रोगी जो होगा उसको देखभाल किया जाएगा। सातवां है मानसिक रोगियों के ग्रस्त मरीजों का पुनर्वास। जो मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित हो चुका है उसके लिए पुनर्वास मतलब अलग एक आवास बनाया जाएगा और उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा और दवाई भी चलते रहेगा और वो भी चलते रहेगा, तो हो सकता है धीरे धीरे वो ठीक हो सकता है। तो ये भी पुनर्वास में लोग करता है, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य जो है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य है, ये करेगा। तो ये 7 पॉइंट है, 2-3 बार पॉइंट को दिमाग में आप रिकैप कीजिएगा तो चीज़ आपको याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन सबसे आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य जो है उसमें नर्स का क्या भूमिका है। मतलब सामुदायिक ना, जो सीधा समझिए कि जो ये सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य क्या है, एक सेंटर है, एक ऑर्गेनाइज है, संस्था है जो लोगों को क्या करता है, मानसिक के बारे में काम करता है, मानसिक रोग के बारे में, मानसिक शिक्षा के बारे में, निदान के बारे में, मानसिक रोगियों को देखभाल के बारे में, मानसिक केयर के बारे में, इस सारे के बारे में जो है ये ऑर्गेनाइज, ये संस्था सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य काम करता है। अब इस सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में नर्स भी होती है, डॉक्टर भी है, सारा चीज़ें हैं। तो ये जो है अब इसमें नर्स का क्या काम है, नर्स का क्या भूमिका है, उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में नर्स का क्या रोल है, क्या भूमिका है। तो नर्स क्या क्या चीज़ें कर सकती है एक समुदाय में एज ए नर्स मानसिक रोगों के लिए, तो सारे चीज़ों को हम लोग चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत, देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, दम सिर्फ वो क्वेश्चन में है जहाँ पे आपको इलाज के लिए चीज़ें जरूरी पड़ता है, तो उसमें दम होता है, थोड़ा चीज़ें दिमाग में रखना पड़ता है। लेकिन ये सब ऑटो जनरेटेड है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ख्याल आने लगेगा कि एज ए नर्स क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किसी समुदाय में लोगों के लिए क्या क्या भूमिका कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, या एज ए नर्स का क्या महत्व है, तो वो ऑटोमेटिक दिमाग से भी जनरेट होता है। तो चीज़ें को समझना बहुत आसान है। देखिए इसमें भी 8 पॉइंट हमने लिखा है, 7 पॉइंट उसमें भी था और 8 पॉइंट ये भी है। जो एक नर्स सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में लोगों के लिए काम करेगी तो उसका भूमिका इस प्रकार से हो सकता है। ये 8 पॉइंट को आपको मात्र दिमाग में रखना है। यहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे इसका थीम लिख दिए हैं कि किसमें क्या चीज़ करेगी, और इसमें आप इतना हम लिख दिए हैं, इतना ही से आप इसको 2 लाइन 3 लाइन हर एक में आप लोग लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो इतना हम जरूर बता देते हैं कि आप 3 पेज 2.5 पेज जरूर लिख सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। देखिए सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में जो नर्स का भूमिका होगा निम्न प्रकार से होगा। कौन कौन होगा? पहला है नैदानिक भूमिका। पहला क्या है? नैदानिक भूमिका, मतलब डायग्नोसिस के रूप में, उपचार के रूप में भूमिका होगा नर्स का। क्या भूमिका होगा? रोगों को पहचानना और उपचार की सहायता करना। सबसे पहला काम होगा कि किसी भी समुदाय में मानसिक रोगियों का पहचानना और उसके उपचार के लिए आगे जाना, ये सबसे बड़ा जो है उसका फैक्टर होगा नर्स का। एज ए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में ये सबसे बड़ा भूमिका होगा। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है अध्यापिका की भूमिका, मतलब एज ए नर्स जो है एक अध्यापक, एक टीचर के रूप में भी भूमिका निभा सकती है। कैसे? लोगों के बारे में, समुदाय में लोगों को मानसिक रोगों के बारे में जागरूक करना, शिक्षा देना, बताना कि कैसे रोकथाम किया जाए। तो ये होता है एक नर्स के, जो कि शिक्षक के रूप में काम करती है। तीसरा है परामर्शदाता की भूमिका में, मतलब सजेशन, परामर्श देना, किसी को सलाह देना। किसी को क्या सलाह दे सकते हैं? तो एज ए नर्स कोई चीज़ जो हम लोग पढ़ रहे हैं मानसिक के बारे में, तो हम क्या चीज़, मानसिक रोगों के बारे में ही लोगों को सलाह देंगे कि हाँ आपको अंदर अगर आसपास में कोई मानसिक रोग होता है समुदाय में तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, लोगों को कैसे बिहेव करना है अगर किसी को मानसिक रोग होता है, तो ये सब चीज़ों को उपचार कैसे कराना है, इलाज कैसे कराना है। तो ये होता है परामर्शदाता के रूप में। मानसिक रोगों को, कुछ ऐसे सुग्राही रोग हैं जिसके बारे में काउंसलिंग करना, उनको बताना, परामर्श देना कि हाँ आप ऐसे कीजिए और आगे भेजना, आगे इलाज कराना, रेफर करना, ये सब परामर्श देना होता है। समायोजन की भूमिका, एक नर्स क्या करेगी? जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगा, समायोजन नहीं बनेगा, तो नर्स अकेला कुछ नहीं कर सकती है। समायोजन का मतलब होता है कि जितने भी स्वास्थ्य में एक दल होता है समुदाय स्तर पर, उस दल में 2-4 टीमें होती है, उसमें नर्स भी, अदर भी टीम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, जो लेखा जोखा रखने का काम करता है, नर्स भी होती है, और सारे डॉक्टर भी होते हैं।
तो इसमें जो नर्स का क्या काम होता है समायोजन में, कि जो समुदाय में लोग हैं उनके और अन्य जो स्वास्थ्य दल में लोग हैं उनके बीच में समायोजन बनाना, एडजस्टमेंट करना, जिससे स्वास्थ्य से संबंधित, मानसिक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसमें और बेहतर हो सके और वृद्धि हो सके। इसके लिए समायोजन बहुत ज़रूरी है। तो ये समायोजन में हो सकता है नर्स इस प्रकार से काम करेगी। प्रशासक की भूमिका, अब देखिए हम मानसिक स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देखते होइएगा हर एक गांव हर एक जिला शहर सब में क्या होता है कि मानसिक रोगों के उपचार के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है सरकार के थ्रू। तो वो जो कार्यक्रम है सरकार जो ऑर्गेनाइज करती है उसको, तो वो नर्स ही उस कार्यक्रम को क्या है क्रियान्वय करती है, मतलब लोगों के बीच में जाकर देती है क्या चीज़, वो कार्यक्रम के बारे में। तो वो जो कार्यक्रम होता है, जो क्रियान्वय होता है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में, प्रशासक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में नर्स ही वहाँ पे होती है उस कार्यक्रम का, और वो क्रियान्वय करती है किसी भी कार्यक्रम का। तो यही हो जाता है प्रशासक की भूमिका। 7वां है संपर्ककर्ता की भूमिका। नर्स एक जो है कॉन्टेक्टर के रूप में भी किसी से संपर्क साधने के लिए भी एक भूमिका में निभाती है। जैसे समुदाय में लोग हैं, लोगों को चिकित्सक से कैसे कांटेक्ट कराना है, स्वास्थ्य में जो अन्य लोग हैं, जैसे सरकार के द्वारा बहुत सारे हेल्थ सुविधा दिया जाता है तो उसके लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे पोषण के लिए खाना वगैरह और सारे व्यवस्था देने के लिए भी, तो वो तो नर्सेस सब चीज़ नहीं ना दे देगी। तो उसके लिए और दूसरा भी स्वास्थ्य दल होते हैं जो नॉन मेडिकल से होते हैं, लेकिन वहाँ पे तो संपर्क साधना पड़ेगा चीज़ें मेंटेन करने के लिए, रोगी को दिलाने के लिए। तो वो नर्स क्या करती है, चिकित्सक डॉक्टर के साथ अन्य जो स्वास्थ्य दल होते हैं उनसे और लोगों को क्या करते हैं संपर्क कराने का वो कोशिश करती है। तो ये भी एक संपर्ककर्ता के रूप में होता है। 8वां और आखिरी हमने यहाँ पे लिखा है कि आवासीय देखभाल भूमिका। आवासीय मतलब रेसिडेंटल केयर, मतलब घर घर जाकर, जिसको हम लोग होम विजिटिंग बोलते हैं, घर घर जाकर जो है लोगों को स्वास्थ्य मानसिक रोगों के बारे में बताना, उसके रोकथाम को बताना, उपचार के बारे में बताना और पहचानना। अगर कोई रोगी मिल जाता है मानसिक रोग का तो उसे आगे रेफर करवाना और उसके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए घर घर जाकर एक काम किया जाता है। उसी को हम लोग आवासीय देखभाल बोलते हैं। तो देखिए ये कितना आसान है, कितना आसान है। जैसे हमने देखा पहला में नैदानिक भूमिका, मतलब डायग्नोसिस रोल, मतलब उसमें उपचार रोकथाम से संबंधित चीज़ें होगा समुदाय में नर्स जाकर। उसके बाद था यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका देखभाल कैसे होगा, देख सकते हैं अध्यापक की भूमिका में, मतलब लोगों के बीच में जाकर शिक्षा देना मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तीसरा था परामर्शदाता की भूमिका। परामर्शदाता की भूमिका क्या हो सकता है, मतलब परामर्श देना, किसी को सलाह देना। नेक्स्ट था कि समायोजन की भूमिका, कैसे एक दूसरे के स्वास्थ्य दल और कैसे लोगों के बीच में जो है वो एडजस्टमेंट बनवाया जाए, तो नर्स का भी एक काम है। उसके बाद आता है कि लोगों में एक वकील के रूप में, नर्स जो है एक वकील के रूप में क्या करती है, लोगों को बीच में काम करती है। जैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अधिकार को, अपने कानूनी अधिकार को नहीं जान पाते हैं, तो समुदाय में जाकर वो क्या करती है एक वकील के रूप में। और वकील क्या करता है, वकील किसी भी आदमी को सजेस्ट करता है एज ए सलाहकार कानूनी रूप से। तो वही है यहाँ पे भी नर्स क्या है, लोगों को क्या है कानूनी अधिकार बताएगा कि हाँ आपका ये अधिकार है, आप ये अधिकार ले सकते हैं स्वास्थ्य में, समुदाय में, स्वास्थ्य विभाग से। तो ये सब चीज़ें को बताना। नेक्स्ट है संपर्ककर्ता के रूप में। संपर्ककर्ता के रूप में मतलब कॉन्टेक्टर के रूप में। कॉन्टेक्टर मतलब कहा जाए तो जितने भी डॉक्टर है, अन्य स्वास्थ्य दल में जो सदस्य है और जो लोग हैं समुदाय में, उन सब के बीच में कॉन्टेक्ट बनाना, संबंध स्थापित करना, ये संपर्क बनाना, यही काम है नर्स का यहाँ भी। नेक्स्ट था कि आवासीय देखभाल, मतलब घर घर जाकर होम विजिटिंग कर जो है मानसिक रोगों का पहचानना और आवश्यकता अनुसार आगे अस्पताल में, हॉस्पिटल में रेफर करना, ये नर्स का काम होता है। और यहाँ पे एक और हमें बच गया था, क्या बच गया था, प्रशासक के रूप में। अब हम लोग जानते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग अलग कार्यक्रम चलता है, तो वो जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं नर्स भी उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में। वहाँ पे प्रशासक के रूप में वो जो है कंट्रोल करती है और वो उसके चलाने का, क्रियान्वय करने का काम करती है कार्यक्रम को। तो यहाँ पे वो है एडमिनिस्ट्रेटिव के वही काम करती है एक नर्स। तो ये सारे जो है 7-8 पॉइंटें आपको इसमें लिख देना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स में क्या कामें हो सकता है एक नर्स का। देखिए यहाँ पे सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का बात हो रहा है, तो ये सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में आप उसको सब में लिखते जाइएगा कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में सिर्फ मानसिक रोगियों के लिए बात कीजिएगा।
सेम क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में पूछेगा। फर्स्ट ईयर में पूछता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का भूमिका बताए, सामुदायिक स्वास्थ्य में नर्स का भूमिका बताए। तो सेम पॉइंट, टोटल पॉइंट यही रहता है। टोटल सिर्फ इसमें क्या है कि मानसिक रोगियों के जगह पर जनरल रोग हो जाता है फर्स्ट ईयर में, मतलब कोई भी रोग के बारे में वो चीज़ें बताएगी। पॉइंट सब यही रहता है लेकिन चीज़ें यही है। तो ये सारे चीज़ें होता है जो कि आपको अगर ये इस प्रकार से पूछ देगा आपको मेडिकल सर्जिकल में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मतलब सिर्फ दिमाग लगाना है कि यहाँ पे मानसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मानसिक के चैप्टर में तो मानसिक रोगियों का बात होगा, किसी दूसरे में बात पढ़ेंगे तो दूसरे रोग का बात होगा। तो ये सारे चीज़ें होता है। बाद बाकी हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका आप लोग कॉपी जरूर बनाइए। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे आप फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, कॉपी बनाते चलिए और कोई भी सब्जेक्ट हो आप वहाँ पर जो है लिखिए, ऊपर में हेडिंग दे दीजिए, सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए और फिर वीडियो देखने के बाद अपने मन से आंसर लिखिए। और जहाँ भी अगर थोड़ा कंफ्यूज होता हो, नहीं याद आता हो, तो वीडियो को चला कर देख लीजिए, सुन लीजिए और फिर लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको डेलीज बाई डेलीज क्या होगा, चीज़ें कंप्लीट होते चलेगा। बाद बाकी जो मानते हैं सही है, नहीं मानते हैं उनके लिए तो मैं नमस्कार करता हूँ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।